नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। आज बात करेंगे 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में उन इंजीनियर्स को आप बात करेंगे जो उन्होंने बीटेक कर रखी है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा और बहुत ही बेहतरीन ऑफर आया है। अक्सर हम जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग के महकमे में बात की जाए तो हमें कहते हैं कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर अपना काम करिए या फिर कोई बिजनेस को डेवलप करिए, री इंजीनियरिंग करिए। लेकिन इसके साथ साथ में सरकारी दफ्तर में भी उनकी दहलीज में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इन्हीं जरूरतों को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार की बात करें तो विद्युत विभाग ने उनके लिए नौकरी निकाली है जिसको बोलते हैं जूनियर इंजीनियर, जिसको हम शॉर्ट भाषा में जेईन बोलते हैं। जेन की वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी की एप्लीकेशन की डेट भी ओपन हो चुकी है और क्लोजिंग डेट भी आ चुकी है। तो जो लोग, जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी इंजीनियरिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं या अंतिम ईयर है उसका हो चुका है, उनके लिए ये सुनहरा मौका है और वो सुनहरे मौके को चूक मत जाना। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक ये मेरी चीजों को देखते रहना। और मैं एक ऐसी कमाल की और बेहतरीन वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए शायद वो मार्गदर्शक के रूप में हो जाए और वो बहुत ही कारगर साबित होगी। खैर, शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। इंजीनियरिंग की जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। जेईन की वैकेंसी है 2025 की। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बता देते हैं। ये है राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी क्या कहती है जी? इस वैकेंसी को ये कहती है कि ये 29 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया है। कब आया साहब? 29 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया है। इसका नोटिफिकेशन के आधार पर यह कहता है कि हमारे पास 5 ऐसे नेम ऑफ कंपनीज है जिसमें वो काम करेंगे। और 5 नेम ऑफ कंपनीज में काम करने का मतलब होता है वो जूनियर इंजीनियर फर्स्ट की नौकरी होगी और जूनियर केमिस्ट की भी नौकरी इसी में है। और जिन जिन अभ्यर्थियों के पास ये क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल है, क्या है, इलेक्ट्रिकल है, वो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जिसके पास मैकेनिकल है वो भी इसके लिए भर सकते हैं। और जिसके पास इसके अलावा कम्युनिकेशन की बात, कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन है, उसके लिए भी भर सकता है। और फायर एंड सेफ्टी वाला भी भरेगा और जूनियर केमिस्ट्री वाला भी भरेगा इन फॉर्म के लिए। 5 के लिए 5 मैं आपको कंपनीज का नाम बताता हूं। एक होता है जिसमें बोलते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और उसका होता है जिसमें जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करने वाले होते हैं। और ये इंटायर राजस्थान के मैन पावर सिग्नल्स में वहां अलग अलग कोल माइनिंग है। हर जगह आपको छत्तीसगढ़ तक के मामले में तक चलता रहता है। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन प्रसारण निगम लिमिटेड। और उसमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन करता है, पूरे राजस्थान की ये भर्ती है। और इसके साथ है जयपुर विद्युत वितरण निगम है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बात की जाती है, इलेक्ट्रिशियन है वो जयपुर में दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उस साइड का पूरा बेल्ट इसको लेके जाते हैं। और दूसरे वाले चौथे नंबर की अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। वो क्या कहती है, अजमेर के साइड में जितने सारे आते हैं, जिसमें अजमेर है, बांसवाड़ा है ना, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, रिडवाना, कुचामन, डूंगरपुर, ये सारा सारा का सारा आता है। और एक है जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट बात के में आते हैं। जोधपुर है, फलोदी है, पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बलोत्रा है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। इस तरह से ये बात की जाए, ये तमाम सारे पांचों के पांचों कंपनीज में काम करती है। जिसमें कुछ है वो क्या है, प्रोड्यूस करती है, एक ट्रांसफर करती है और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। राइट। तो ये जूनियर की वैकेंसी, इन्हीं के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। ये वैकेंसी है, उसके पोस्ट के बारे में आपको विवरण देता हूं। अगर इसके पोस्ट के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले बात होती है किसकी? उसकी बात होती है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। किसकी? जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। और वो है इलेक्ट्रिकल की। किसकी है? इलेक्ट्रिकल की। अब इलेक्ट्रिकल वाले नौकरी की बात की जाए, टोटल मिला के आपको मैं अगर सच बताऊं तो, अगर टोटल मिला के अलग अलग वैकेंसी है किसमें, जो RVUN, जिसमें आपको राजस्थान वितरण निगम वाली बात करें, इसमें 25 है, 112 वैकेंसी एक है, और 26 वैकेंसी एक है, और 33 वैकेंसी एक है। टोटल मिला के ये वैकेंसी आपके पास में कहां पर है? इसमें है किसमें? इलेक्ट्रिकल में आपके पास में वैकेंसी आएगी। याद रहेगा आपको, टोटल मिला के अगर बात है 5 2 7 7 6 13 13 और 3 16। और फिर इसके बाद में कितनी है? 2 1 3 3 2 5 5 3 7 7 1 8
और एक ही है। 186 वैकेंसी है किसमें, ओनली इलेक्ट्रिकल में। यानी आपने इंजीनियरिंग कर रखी है इलेक्ट्रिकल में तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप जा सकते हो इसमें। कितने, 186 वैकेंसी के साथ में आप जा सकते हो। कैसे जाओगे इसकी सारा विवरण मैं आपको बताऊंगा। ये बात है सिंपल किसकी, ये जूनियर इलेक्ट्रिकल। इसके बाद इसके साथ साथ में जो व्यक्ति, जो अभ्यर्थी होते हैं जिसके पास फिजिकली बेंचमार्क होते हैं, एंड फिजिकली अगर बात करें बेंचमार्क जो होते हैं, डिसेबिलिटीज होती है, उन लोगों के लिए भी वैकेंसी इसी का पार्ट नहीं है, एक अलग से पार्ट है और इसके लिए अलग अलग वैकेंसी भी दे रखी है। इसी तरह से ये टीएसपी एरियाज होते हैं, टीएसपी एरियाज जो शहरी एरिया, उनके लिए आदिवासी एरिया होते हैं टीएसपी एरिया, उनके लिए भी वैकेंसी दे रखी है। 15 है, 10 है, 25 है, 2 है, 5 है और 7 है। इस तरह से टोटल मिला के ये पूरी वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं और यहाँ पर जेईन की भूमिका निभा सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ में बात करते हैं, इस जेईन के साथ में हो चुकी है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की मैकेनिकल ब्रांच की। कितनी जूनियर इंजीनियर है, मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, जेईन है कौन सा, मैकेनिकल की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल की ब्रांच वाले लोग होते हैं उसकी बात करूं तो इसकी वैकेंसी टोटल मिला के कितनी है, 25 वैकेंसी है। कितनी है टोटल मिला के, 25 वैकेंसी इसकी जूनियर की है, राइट। और इसके अलावा साथ साथ में जो मैंने वो तरह जो फिजिकली जो हैंडीकेप्टेड होते हैं, बेंचमार्क होते हैं, उनकी टोटल मिला के कितनी है, 8 है। और इसके साथ साथ में उनमें क्या बोला, जूनियर इंजीनियरिंग, इसके अलावा ये दोनों चीज आ चुकी है, हॉरिजेंटल आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पोस्ट है, नेम ऑफ द जूनियर इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन कम्युनिकेशन, कौन सी है, कंट्रोल एंड सी एंड आई कम्युनिकेशन है। उसकी जो वैकेंसी है टोटल वो है 11 वैकेंसी है, ठीक है, याद रहेगा आपको। ये अलग अलग डिपार्टमेंट मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग है जो डिपार्टमेंट की जरूरत है। ये नोटिफिकेशन हमारे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप सोचोगे मैं कैसे, हमें कैसा पता लगेगा, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जी, उसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। इसी टेलीग्राम को आप ग्रुप में देखोगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और बाकी तमाम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके साथ साझा हो जाएगी। खैर, इसके साथ साथ में जूनियर इंजीनियरिंग है तो ये जो जेईएन वाला जो है वो कौन से वाला है, एफ एंड एस, यानी फूड एंड सेफ्टी वाला भी है। उसके लिए भी आपके पास में ये वैकेंसी है। वो कितनी है, टोटल मिला के 2 ही वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है नहीं। और जूनियर केमिस्ट है, केमिस्ट का मतलब होता है जो केमिस्ट्री वाला रखने वाला जो लोग होते हैं, जो मास्टर्स कर रखी हो केमिस्ट्री में, उन लोगों के लिए टोटल मिला के जो केमिस्ट की भर्ती है उसकी वैकेंसी कितनी है, 5 वैकेंसी है, राइट। ये बात करी में 5 नॉर्मल है, इसके अलावा एक उस 2 उसमें बाकी और जो आप बेंचमार्क और रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास मिल जाएगी। ये तमाम सारी वैकेंसीज मैंने आपको जिक्र कर दी और इसमें पूरे डिटेल्ड आपके जो नोटिफिकेशन है आपको मैं टेलीग्राम पर उसमें अपलोड कर ही दूंगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझ के देखिए, जो बहुत काम की चीज है। काम की चीज क्या कहती है कि जो जेईन की भर्ती है ना, जो आपके पास जूनियर फर्स्ट है, क्या बोला, जो जूनियर इंजीनियर है जो फर्स्ट है उसकी जो सैलरी होगी वो शुरुआत में 23,700 से स्टार्ट होगा। उसके बाद 33,800 रुपये इसकी क्या होगी, बेसिक सैलरी होगी। जिसकी 33,800 रुपये बेसिक होती है उसकी तनख्वाह लाखों में होती है, याद रखना, लाख के करीबन चली जाती है। और कौन सा है, L10 के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। सोचिए लेवल 1 की वैकेंसी में 18,000 होते हैं, लेवल 10 की वैकेंसी में कितनी है, 33,800 है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, अगर जूनियर वो केमिस्ट है, और तो बाकी जूनियर आगे सारे सारे, एक और बचता है जूनियर केमिस्ट। ये जूनियर केमिस्ट है, उसकी नौकरी की बात की जाए तो आपके पास में 23,700 इसी की नौकरी में उसी को मिलेगा। और वो भी कितना होगा, L10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी जो नौकरी इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, जो इस फॉर्म को क्या करेगा, अप्लाई करेगा, उसे L10, उसके नौकरी लगने के बाद L10 की नौकरी होगी जिसकी 33,700 रुपया, सॉरी 800 रुपया उसकी तनख्वाह, उसकी बेसिक तनख्वाह होगी। उसके बाद वो नौकरी जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, उसकी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी, राइट। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की मैंने आपको चीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब भी आप जिक्र करोगे तो बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले लोग जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो भर रखा है, या पावर इंजीनियरिंग, इन चीजों में सब चीजों में कर रखा है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल जा सकता है। दूसरा है मैकेनिकल। मैकेनिकल वाली ब्रांच में आप जानते हो कि मैकेनिकल में आपने पढ़ रखा होगा, प्रोडक्शन पढ़ रखा होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रखी होगी आपने,
पावर इंजीनियरिंग कर रखी होगी, इन चीजों में कर रखी है तो आप इसमें भी जा सकते हो। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो तो उसके पास में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले भी जा सकते हैं इसके अंदर। फायर एंड सेफ्टी वाली ये बात करते हैं। फायर एंड सेफ्टी के पास में अगर बात करें, आपके पास में अगर फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, कोई भी इंजीनियरिंग में कोई भी एम ई आई में जा सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, कोई भी अगर कर रखी है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड फाइटिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप जा सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं नेम ऑफ जूनियर केमिस्ट है। जूनियर केमिस्ट में अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या चीज होती है, अगर आपने कर रखी है क्या, केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, क्या लिख रखा है सुने, आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, केमिस्ट्री पढ़ रखी है किसमें, मास्टर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एमएससी केमिस्ट्री। अगर आपने ये कर रखी है तो भी आप उसमें क्या कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो जूनियर केमिस्ट का। ठीक है, इसके अलावा बात और कुछ है नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, आप जानते हो खराब करो तो डिस्क्वालीफाई होंगे होंगे। इसके साथ बात करता हूं क्या, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, करेक्टर सही होना चाहिए, ये तो आपको मांगेंगे। मैं एज है, ये बहुत इसका जो बेंचमार्क बताता हूँ, ये 40 ईयर बोला गया, 21 ईयर से लेके 40 ईयर तक इसकी क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में रिजर्वेशन इसका लगता है, रिजर्वेशन लगता है, यानी कि रिजर्वेशन की कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान ली एससी और एसटी कैटेगरी है तो 5 साल का लग जाएगा। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है ना, इसके अलावा और क्या, मोग जो इसके साथ ओबीसी भी है, ओबीसी भी आता है तो भी इसके साथ में आ जाता है। और उसके साथ वुमन है, यानी आप महिला हो तो भी आपके पास 5 साल तक की आपकी छूट मिलेगी। इस तरह से कई मापदंड दिए गए हैं, जो एक्स सर्विसमैन है वो 50 साल तक का इसका दे सकते हैं, ये सब चीजें आती रहेगी। डन। इसके साथ साथ मैं क्या बात करता हूं, मैं ये रिजर्वेशन की कैटेगरी मैंने बता दी, सबके लिए रिजर्वेशन अलाउ है, यानी कि कोई भी अगर भर्ती आता है रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर लगेगा लगेगा, याद रखना इस बात के लिए। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए बातें ये रहेगी। अब ये बात करते हैं इसमें क्या, इसको ये डिसेबिलिटी कोड है, डिसेबिलिटी कोड में जिसको डेफ है या डिफ है या फिर उसके बाद हार्ड ऑफ हेडिंग है, ये सारे अलग अलग वो चीजें हैं जिसमें वो डिसेबिलिटीज बेंचमार्क बोलते हैं इसको। अब इसके अलावा बात करता हूं क्या, ये 30 जनवरी 2025 को इसका फॉर्म अप्लाई आ गया, मैं अप्लाई लिख देता हूं। और उसके बाद लास्ट डेट क्या है इसकी, 20 फेब 2025 है। कितनी है, 20 फेब 2025 की लास्ट डेट है। इसको आप फॉर्म भर सकते हो। मेरी बात को फिर से याद रखना, क्या 30 जनवरी 2025 इसकी शुरुआत डेट थी और 20 फरवरी 2025 क्या होगी, लास्ट डेट होगी इस फॉर्म की। याद रखना, इसको भूलना भूलना मत। और इसकी लिंक है वो सारा सारा इसमें दे रखी है, एनर्जी ऑफ राजस्थान .gv। मैं इसके टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा और साथ में इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। डन, आप डायरेक्टली जा सकते हो वहां पर। अप्लाई करने से पहले आपको ये बता दिया गया सारी चीजें, आप टर्म्स एंड कंडीशन, फोटोग्राफ आप जानते हो। इसमें एक खासियत बात है, आपकी फोटो होगी वो लाइव कैप्चर होगी। क्या याद रहेगा मेरी बात, आपकी फोटो होगी वो लाइव कैप्चर होगी, यानी जब आप भी फॉर्म भरोगे तो इसमें क्या होगा, आपकी फोटो लाइव कैप्चर होगी। उसको याद रखना, इस बात के लिए मेरी बात को याद रखना। इसके अलावा बाकी सब चीजें आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। कैंडिडेट को ये बता दिया आपको सारी चीजें। इसके अलावा फाइनल एप्लीकेशन आप भरोगे तो इसमें एक फीस होती है, ये बहुत कई बार हम पूछते हैं और ये सच बताऊं तो ये बात बहुत महंगा पड़ता है, फीस ज्यादा महंगी पड़ती है फॉर्म भरने की। तो उसको मैं बता दूं फीस क्या होती है। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो उसको कितनी है, 1000 रुपए पे करना होगा। और जो बाकी लोग है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या बाकी वुमेन है, ईडब्ल्यूएस है, बाकी फिजिकल जो बेंचमार्क है, उनको 500 रुपए देने होंगे। मैं बता दिया, जो जनरल कैटेगरी है उसको कितने देना है, 1000 रुपए। और बाकी जो लोग होंगे उसको कितना भरना देगा, 500 रुपये इस फॉर्म भरने के लिए। याद रखना इस बात के लिए, पेमेंट ऑनलाइन होगी और 20 फरवरी 2025 उसकी लास्ट डेट होगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये पेमेंट फीस होगी, वो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, सारा ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन मिल जाएगा। आप जैसे जैसे आपको लिंक्स भेजा है उस लिंक पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर के आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको क्या बोला गया, मैंने बताया लाइव फोटो आपकी खींच जाएगी और इसके अलावा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको देना नहीं होगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो उसमें आपको क्या बोले, सिग्नेचर होंगे, क्या आपका जो सिग्नेचर होगा वो ब्लैक पेन से होगा, किससे,
ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा, ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करोगे, लाल नीला गुलाबी हरा मत कर देना, ठीक है। लेफ्ट थंब आपका इंप्रेशन होगा, लेफ्ट थंब बोले तो लेफ्ट थंब ये वाला, और कौन सी इंक होगी, ब्लू इंक होगी, कितनी, ब्लू इंक, ब्लैक इंक में मत देना, ब्लू इंक में साथ में होगा। एक लास्ट में एक चीज और आती है, इसको बोलते हैं हैंड रिटन। क्या होता है जी, हैंड रिटन आपका एक आपके पास में क्या होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। डन। इसके साथ में क्या होगा, इसके अलावा कुछ और ज्यादा प्रोसीडिंग होगी, जो स्कैनिंग करनी होगी फोटो की, सबकी चीजों की, वो अपलोड करने होंगे डेटा। डाउनलोडिंग, आप कॉल लेटर आप कहां से डाउनलोड करोगे, वही आपके पास जब भी आपको उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। क्या, आपको रजिस्टर्ड नंबर लगाओगे, रोल नंबर लगाओगे, तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, उसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, बहुत सुंदर बात है, अंत में ये चीज बहुत गजब की आई है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें बात की जाते हैं, इसका सबसे पहले होता है क्या, एग्जाम होगा, जिसको हम पेपर लिखते हैं या एग्जाम बोलते हैं। एग्जाम में जब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, जेईन की बात करते हैं फर्स्ट की। वो वैकेंसी होती है, उसमें से 60% अंक होते हैं, 60% जो वेटेज होता है किसका, उसके सिलेबस का होता है। वो सिलेबस कौन सा होता है साहब, उसका सिलेबस होता है इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, उसका सिलेबस कौन सा होता है, इंजीनियरिंग वाला। जो इंजीनियरिंग आपने कर रखी है उसकी उसी के अकॉर्डिंग होगा। और इसके अलावा जो प्लस में और बात की जाए 40% इसका बचा हुआ है, वो कौन सा होगा साहब, वो होगा क्या, रीजनिंग, इसका होगा। इंजीनियरिंग से हर इंजीनियर्स की रीजनिंग अच्छी होती है, उसकी मैथ्स की भी बात की जाए तो बहुत अच्छी होती है, दोनों में तो महारत हासिल है। जीके, और उसके बाद मैं इसको लेता हूं जीके, और ये एवरीडे साइंस है। याद रखना, एवरीडे साइंस का बहुत बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं जो घर पे यूज होते हैं, उसके लिए होते हैं। जीके नॉर्मल हम यूज करते हैं उसके लिए, वो कौन सा होते हैं, जीके और उसका एवरीडे साइंस वाला। इसके अलावा होती है हिंदी, जो इनके लिए टफ होती है, और एक होती है इंग्लिश, जो इनके लिए आसान होती है। तो यानी मेरा कहने का मतलब इस चीज में याद रहेगा, 60% सिलेबस आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो इंजीनियरिंग में आपने पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो 40% आपके पास आएगा वो सारा का सारा आएगा रीजनिंग। जो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छी आती है, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, बस जीके और जनरल जो आपके साइंस होती है, जो एवरीडे वाली, इसमें आपको पढ़ाई करनी होगी, बाकी आप सारा निपटा दोगे, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये वेटेज रहता है किसका आपके पास में, जूनियर इंजीनियर। अगर ये बात करते हैं केमिस्ट वाली, केमिस्ट वाली बात करें तो एज इट इज, इसको हम घुमाते नहीं है, सीधी सीधी बात इसी में कर लेते हैं। मैं इसमें रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको यह रहे, ये केमिस्ट की है, उसके अंदर भी वही रहेगा, 60% है वो किसका सिलेबस रहेगा, केमिस्ट्री वाला, और 40% होगा वही इसके वाला। याद रहेगा आपको, 60% वेटेज होगा, उसमें एग्जामिनेशन होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री होती है वो ग्रेजुएशन केमिस्ट्री है, यानी इसमें क्या आएगी, केमिस्ट्री आएगी। अब ये पूछोगे केमिस्ट्री कौन सी आएगी, तो मैं बता दूं, ऑर्गेनिक आएगी, इनऑर्गेनिक आएगी, और फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। याद रहेगा आपको, ये तीनों चीज आपके पास में आएगी, कहीं ऐसा नहीं होगा मास्टर्स में आपने एक ले रखी और एक के अकॉर्डिंग है, नहीं। इसके अलावा बात करते हैं क्या, ये वेटेज आपको हो गया, बाकी मैंने आपको बता दिया वही वाला, जो जीके रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसी का सबका ये चीज आएगी, राइट, ठीक है। अब इसमें इसके साथ में क्या बोला गया है, जब भी ये जनरल नॉलेज आएगा वो स्पेसिफिक, याद रखना, राजस्थान को कवर करेगा, किसको करेगा, राजस्थान को कवर करेगा स्पेसिफिक, याद रखना इस बात को। जब भी जीके आएगा राजस्थान से जुड़ा हुआ जीके आएगा, इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट होंगे जो, इसके बाद क्या बोला है, हाँ, अगर कैंडिडेट पार्ट ए और पार्ट बी जब आप पेपर देते हैं तो अगर 30% मार्क्स में और 20% मार्क्स में, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 30% में आपको आपको क्या होता है, एग्जाम पासिंग मार्क मिलते हैं, और जो एससी और एसटी बाकी लोग हैं उसे 20% मार्क्स में उसके पास मिल जाता है। याद रहेगा। चलिए, इसके साथ साथ में ये अंत में ये बात बता रहा हूं मैं, इसके साथ साथ में ये एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, इसमें आपको मैं लिख के बता देता हूं। राजस्थान में अजमेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, दौसा है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, श्रीनगर है, श्री गंगानगर है, और उदयपुर है। ये पूरे के पूरे राजस्थान के सेंटर है। याद रहेगा। चलिए, अंत में यही बात मैं बोलूंगा कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको चीज बता दूं, आपके लिए कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपने खुद पढ़ चुके हो।
लेकिन ये नौकरी बहुत कमाल की है, बहुत ही कमाल की है और बहुत ही कमाल की है। तो आपने क्या कर रखा है, इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और कमाल की नौकरी आई है, वैकेंसी का पोस्ट आई है। आप इसे मिस मत करिए, आप इसे फॉर्म को भरिए और आप उसको पेपर दीजिए। एक कमाल की नौकरी है, स्टेटस समाज में बहुत सुंदर होगा। बाकी जो रीजनिंग होती है, मैथ होती है, जीके राजस्थान को स्पेशली हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो। इसको पढ़ाने के लिए भी आएंगे, बहुत अच्छी चीजें राजस्थान की पढ़ाएंगे। जब भी आपके पास वक्त हो तो यूट्यूब की क्लासेस फटाक से देख लेना। बाकी नए वीडियो के साथ में हम मिलेंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, क्योंकि मान लीजिए आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप चाहते हो आपका दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप उसके साथ जरूर साझा कर लेना। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।